Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है फर्स्ट वेस्ट नाइल फीवर, एक न्यू टाइप का जो है डिजीज़ है, ये हमें देखने को मिला इन द स्टेट ऑफ केरला. आई थिंक दिस टाइप ऑफ डिजीजेज आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ मॉस्क्यूटोज डू कॉजेज दिस काइंड ऑफ जो बीमारियां है, डिजीजेस है, व्हाट काइंड ऑफ मॉस्क्यूटोज कॉजेज दिस काइंड ऑफ डिजीजेस. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग को देखना है, इज इट what kind of virus is that we have to see, and which is the host, कौन सा चीज़ होस्ट है, किससे फैला है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज ऋतु भरोसा. ऋतु भरोसा क्या है, ये आपको तेलंगाना में दिया जाने वाला क्या है, एक MSP टाइप जो है आपको देखने को मिला है. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है कि अभी जो है ऋतु भरोसा को आप जो है ना दे टू दी फार्मर्स, बिकॉज ये क्या है, पॉपुलिस्टिक पॉलिसी है. सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है और आप जो है इस टाइप के अनाउंसमेंट अभी आप नहीं कर सकते. तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज एडवर्टाइजर शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन बिफोर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स. सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ऑन पतंजलि प्रोडक्ट्स. आपको पता होगा रिसेंटली पतंजलि के प्रोडक्ट्स में जो है दे हैव इशूड कि जो बाबा रामदेव एंड इट्स कंपनी जो है उसको पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा. सो वो उसके रिगार्डिंग जो है आपको देखने को मिलेगा एक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है उसके बारे में भी हम लोगों को जानना होगा. तो आई थिंक दिस थ्री ऑल द टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो चलिए फर्स्ट न्यूज़ जो है वो देखते हैं. केरला ऑन अलर्ट एज मैन डाइज ऑफ वेस्ट नाइल फीवर. वेस्ट नाइल फीवर से जो है एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत जो है वो हो जाती है. सो अगर हम देखें वेस्ट नाइल फीवर क्या है, सो वेस्ट नाइल फीवर क्या है, वेस्ट नाइल फीवर उसी वायरस से होता है, फ्लैवी वायरस है, एक उसी वायरस से होता है जो कि आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस, सेंट लुई एंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर कॉज करता है. ठीक है, ये तीनों जो है सेम मस्क्यूटो का नाम क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. आपको पता होगा बहुत टाइप के मॉस्क्यूटोज होते हैं. एडीज मॉस्क्यूटो होता है जिसके वजह से आपको टाइफॉइड होता है, ये डेंगी होता है, डेंगी होता है, नॉट टाइफॉइड. डेंगी होता है आपको एडिस मॉस्क्यूटोज की वजह से, एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज की वजह से आपको मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोज के आपको जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर होता है. ठीक है, इट इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. ठीक है, आपको पता होगा डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड्स होता है डीएनए में, लेकिन RNA क्या है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वायरस होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड जो है उसका RNA होता है. ठीक है, सम DNAs हैव सम वायरसेस हैव, मतलब व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल. ठीक है, एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल क्या है कि हमारा बॉडी किस तरीके से प्रोसेस करता है, फ्रॉम DNA टू RNA टू प्रोटीन, है ना. ये प्रोटीन सिंथेसिस हमें जो है एनर्जी देता है, ये एक लिविंग सेल में प्रेजेंट रहता है. बट एक वायरस क्या होता है, इट इज नीदर अ लिविंग बीइंग नॉर अ नॉन लिविंग बीइंग, इट इज समवेयर इन द मिडल. ठीक है, वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बिकॉज RNA के मतलब ये जो है पूरा जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ जो लाइफ है. ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेल डिवीजन में क्या होना चाहिए, DNA से RNA से प्रोटीन. सो वायरसेस के पास क्या होता है, इधर RNA होता है और DNA होता है, दोनों साथ में नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों साथ में रहा तो ऑफकोर्स दे कैन जनरेट प्रोटीन एंड ऑफकोर्स फिर वो एक लिविंग सेल हो जाता है. बट वायरसेस आर नॉट लिविंग, दे आर बॉर्डर लाइन, ना जीवित है ना मतलब मरे हुए हैं, देयर इज समवेयर इन द मिडिल. अगर उनको होस्ट सेल मिल जाता है, ठीक है, होस्ट सेल, जैसे इसके केस में क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है होस्ट सेल जो है वो मिल गया उसको. सो वो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के बॉडी में आके अब वो इंसानों को काटेगा और इंसानों को काटते से ही हमें येलो फीवर जो है, वेस्ट नाइल फीवर जो है वो हमें हो जाता है. ठीक है, सो ये याद रखिएगा. इसमें क्या है, इस वायरस के पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो है RNA जो है उनके पास रहता है. ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ये सब रीजन्स में आपको ये वायरस का जो है कॉमनली देखने को मिलेगा. एंड प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ ये क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. मैंने अभी आप लोगों को बताया क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो के काटने से हमें बीमारी हो जाती है. ये क्या है कि इन्फेक्टेड जो है, ये क्या होता है, बर्ड्स जो होती है ना, बर्ड्स होती है, इनकी
होस्ट, ठीक है, इनकी रिजर्वर्स होती है। अब ये बर्ड, लेट्स इमेजिन एक बर्ड है जिसको ये बीमारी है, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर जो है बीमारी ये बर्ड को है। अब ये बर्ड को ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है या तो वो जाके बाइट करेगा या वहाँ से वो खा लेगा। सो वो होस्ट से वो वायरस उस मॉस्किटो के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द मॉस्किटो गोज एंड ईट्स द पार्ट ऑफ और इट बाइट्स ऑन द इन्फेक्टेड बर्ड, ठीक है। इन्फेक्टेड बर्ड को वो जाके बाइट करता है और इट टेक्स अ बाइट आउट ऑफ दैट इन्फेक्टेड बर्ड एंड इट कम्स एंड बाइट्स ह्यूमंस। तो ये क्या होगा कि बर्ड से वो जो है वाया क्यूलिक्स मॉस्किटो, ये क्यूलिक्स मॉस्किटो से इंसानों को आता है और ये वेस्ट नाइल फीवर जो है हमें हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिट वेस्ट नाइल फीवर बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स को भी, चिड़ियाओं को भी ये फीवर जो है ये दे देता है, ठीक है। व्हेन अ मॉस्किटो फीड्स ऑन इन्फेक्टेड बर्ड दे बिकम इन्फेक्टेड। फिर उसके बाद क्या है, इन्फेक्टेड की वजह से क्या होता है कि वो मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में चल जाता है, फिर वो इंसान के ब्लड में वो जो है इंजेक्ट कर देता है व्हेन मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देर इन द वेस्ट नाइल फीवर कैन मल्टीप्लाई एंड पॉसिबली कॉजेज इलनेस, ठीक है। सो ये बच्चों को भी, इन्फेक्टेड मदर से बच्चों को भी जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन या फिर फीडिंग के मतलब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है माँ से बच्चे की तरफ जा रहा है तो ये वेस्ट नाइल फीवर जो है वो वो हो सकता है, ठीक है। सो ब्लड एक्सपोजर अगर आपको मतलब अगर इन्फेक्टेड ब्लड मिला तो आपको भी ये बीमारी हो सकता है। और ये बीमारी का एक अलग सा बात क्या है कि हम जो है इसका जो टेस्टिंग है, एक तो कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन नहीं है कि जस्ट लाइक एंसेफेलाइटिस, इसका भी कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन नहीं है कि आपको ये इंजेक्शन दे देंगे और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका भी कोई प्रॉपर जो है हमारे पास दवाई नहीं है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, बहुत देर से इसका हम लोग वी कैन डायग्नोस इट एट अ वेरी लास्ट स्टेज, बहुत लास्ट स्टेज में हमें पता चलता है कि अच्छा इनको वेस्ट नाइल फीवर जो है वो है और काफ़ी डेडली भी है, ठीक है। मतलब बहुत समय तक पता नहीं होता है। और वो भी है कि जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, लाइक दिस मैन वाज 79 ईयर्स ओल्ड, सो इम्यूनिटी इनका कहीं ना कहीं सप्रेस्ड था, ठीक है। सो इस सप्रेस्ड इम्यूनिटी की वजह से उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, ठीक है। सो ये क्या है, इट डज नॉट स्प्रेड्स थ्रू ईटिंग इन्फेक्टेड एनिमल और बर्ड। कभी भी याद रखिएगा ये, इसको हम लोग अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स को अगर हम खाएंगे और हमें वो डायरेक्टली नहीं होगा वेस्ट नाइल फीवर, सिर्फ क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से ही होगा। ऐसा नहीं हो रहा कि हम जाके चिड़िया अगर वो बर्ड को हम खा रहे हैं, ह्यूमन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको वो हो जाएगा, नहीं, क्यूलेक्स मॉस्किटो से ही हमें ये जो बीमारी है वो होगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स रिलीज ऑफ एड अंडर रितु भरोसा स्कीम इन तेलंगाना, ठीक है। सो तेलंगाना में क्या है, जो फार्मर्स है उनके लिए ये ऋतु बंधु या ऋतु भरोसा जो स्कीम है ये चलाया जाता है। इनमें क्या होता है, हम पहले ऋतु भरोसा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ऋतु भरोसा स्कीम, ठीक है। ऋतु बंधु या ऋतु भरोसा स्कीम क्या है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। पहली बात तो ये याद रखना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। और कितना दिया जाता है, ₹5,000 पर एकड़ पर सीजन। मतलब अभी जैसे खरीफ सीजन हुआ, खरीफ सीजन में 5,000 रुपये पर एकड़ दिया गया। अभी 10 एकड़ ज़मीन है तो 10,000 रुपये, ठीक है। सो 1 एकड़ में 5,000 रुपये जो है वो दिया जाता है पर सीजन, हर सीजन में आपको देना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। जस्ट लाइक वी हैव वन स्कीम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल लेवल पे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये क्या है, इनकम सपोर्ट है टू होम, टू दी फार्मर्स, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा फुल्ली 100% फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में क्या दिया जाता है, 6,000 रुपये पर ईयर, मतलब हर आई थिंक 3 महीनों के बाद, नहीं मतलब साल में 3 क्वार्टर्स में, ठीक है, 3 बार में 2-2 हज़ार जो है 2-2 हज़ार करके 4 महीने में एक बार 2,000 दिया, फिर अगले 4 महीने में फिर से 2,000 देंगे, फिर अगले 4 महीने में फिर से 2,000 देंगे, ठीक है। तो 4-4 महीने में 2-2 हज़ार जो है उनके अकाउंट में दिया जाता है। इट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि इज दैट। सिमिलरली स्टेट में रन किया जाता है वो ऋतु बंधु या ऋतु भरोसा जो है वो कौन से स्टेट में दिया जाता है, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पर क्या दिया जाता है, 5,000 रुपये
पर एकड़ पर सीजन, ठीक है। तो अभी जो है राबी सीजन का जस्ट गया, अभी खरीफ सीजन के लिए उनको देना था, ठीक है। और खरीफ सीजन का वो जो है अभी कुछ दिनों पहले ही देना चाहते थे, बट अभी इलेक्शन कमीशन ने ये मना किया है कि हम जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे फॉर द मंथ ऑफ खरीफ, आप जो है हम आपको अभी अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज वाई? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल दी पार्टीज, तो जो पार्टी इन पावर है दे कैन नॉट गिव आउट दो स्कीम्स, ठीक है, जो वो स्कीम्स को अनाउंस नहीं कर सकते जो कि पॉपुलिस्ट हो। नाउ दिस पॉलिसी इज अ पॉपुलिस्ट इन नेचर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सर्व अ वेरी ह्यूज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज योर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लोग हम वी आर वेरी इमोशनल, अगर हम देखें हम काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है टू द फार्मर्स, टू देयर लैंड, राइट। हम लोग वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट देम। सो इफ वी गिव सर्टेन बेनिफिट्स इन द टाइम ऑफ इलेक्शंस, इफ वी आर अनाउंसिंग सम थिंग्स लाइक दिस, देन इट विल नॉट गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द ऑपोजिशन पार्टी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप जो है इस ऋतु बंधु स्कीम जो है या फिर ऋतु भरोसा स्कीम जो है, इसको आप आफ्टर इलेक्शन लाइए, अभी के लिए वी आर नॉट अलाउइंग यू टू डू दिस, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझना होगा, ये क्या है, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बीच में मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है कि उनके अकाउंट में जा रहा है, आपको उनके अकाउंट से पैसे लेने नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। आपका अकाउंट जिस नंबर से लिंक्ड होगा वहाँ पर आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों को आई होप ये जो है ये समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, आई होप आपको ऋतु बंधु स्कीम के बारे में समझ आ गया होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, 5,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन जो है ये पैसे जो है अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सो ये अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अचीव व्हाट वी से इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। हम डबल करना चाहते हैं फार्मर की इनकम को। यहाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डबलिंग फार्मर इनकम। सबसे पहले तो हम इस टाइप का जो अगर हम देते हैं MSP, किसान सम्मान निधि, PM किसान जो है, अगर हम इस टाइप के स्कीम जो है वो दे देते हैं, इनसे भी डबल होगा। बट मेजरली हमें क्या फोकस करना चाहिए कि हम कितने समय तक फॉर हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू गिव दिस काइंड्स ऑफ पॉपुलिस्ट स्कीम्स, कितने समय तक हम देंगे। कभी ना कभी वी हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव इंसेंटिव्स, ठीक है, हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उनके जो है डबलिंग फार्मर इनकम को अगर हम डबल करना चाहते हैं उसके लिए वी कैन इंसेंटिवाइज देम टू प्रोड्यूस हॉर्टिकल्चरल गुड्स, लाइफ स्टॉक हम दे सकते हैं उन लोगों को। इनसे जो है आप लोग देख पाएंगे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि पॉजिटिवली दिस फार्मर्स आर डबलिंग देयर इनकम, ठीक है। जैसे सीजनल फ्रूट्स अगर उन्होंने उगा दिया हाई क्वालिटी, देन इट विल मेक देयर लाइफ बेटर, राइट। उनके उसका जो है डबल हो जाएगा इनकम। इफ़ दे आर इफ़ दे आर फीडिंग लाइफ स्टॉक्स, काउ हो गया, गोट्स हो गए, पिग्स हो गए, अगर वो लोग संभाल के रखे, इवन फिशरीज अगर दे आर ट्राइंग टू ओपन वन, सो गवर्नमेंट कैन हेल्प इन दैट एरिया, ठीक है। उस एरियाज में जो है गवर्नमेंट हेल्प कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कैश मनी। बट कैश मनी भी अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें उनको कैटर करना है तो उसके लिए वी हैव टू गिव देम सम कैश बेनिफिट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज इट, आप लोगों को याद रखना है ऋतु भरोसा स्कीम इन तेलंगाना भी मना किया हुआ है, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज एडवर्टाइजर शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन बिफोर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंजलि के केस में जो है इनको दे हैव टू गो टू द कोर्ट और वहाँ पर उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। बेसिकली क्या हुआ था केस कोरोनिल के समय पे एंड बहुत ऐसे वो भी इल्ज़ाम जो है लगाए गए हैं ऑन पतंजलि आयुर्वेदा का जो कंपनी है कि वो जो है फॉल्स क्लेम, ठीक है, फॉल्स क्लेम जो है वो करती है एंड काफ़ी टॉल क्लेम्स भी करते हैं कि इनसे कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना वाज नॉट समथिंग, वी हैव गिवन दैट कोविशील्ड और उसकी वजह से भी अभी उन्होंने बोला है कि कुछ रेयर इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑन दी बॉडी। वी हैव ट्राइड इट, वी हैव टेस्टेड इट ऑन पीपल, फिर भी इस टाइप के जो है आपको न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। सो नाउ दे वर क्लेमिंग इट कोरोनिल। मुझे याद है 2020 के स्टार्टिंग में ही दे बिग मीडिया हाउसेज वेर ट्राइंग टू प्रमोट दिस कोरोनिल एंड इनका जो है काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो भी गया था, ठीक है। सो आयुर्वेद के नाम पे दे आर ट्राइंग टू सेल समथिंग विच इज़ नॉट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इवन दो मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड तो छोड़िए, नॉर्मल भी चीज़ों को इफ़ यू आर देयर ट्राइंग टू लेबल इट समथिंग डिसेप्शन जो है डिसेप्टिव मार्केटिंग वो कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ और लेबल कर रहे कुछ मतलब हमें जो है पूरा सच नहीं बता रहे, ठीक है। दे आर नॉट लेबलिंग देयर प्रोडक्ट्स
करेक्टली, वो जो है कुछ फॉल्स क्लेम, वेरी टॉल क्लेम्स जो है उन्होंने किए हैं। सो इसके लिए क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला कि आपको अब ये क्या करना होगा, पहले तो आपको अपोलोजाइज करना होगा, और दूसरी बात क्या है कि कोई भी एडवर्टाइजर है, अगर कोई भी एडवर्टाइजर है तो उनको क्या करना है, और अगर कोई भी सोशल मीडिया में भी अगर कोई प्रमोट कर रहा है ना किसी का चीज़ें, तो उनको क्या करना होगा कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, एक पोर्टल है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ठीक है, ये पोर्टल है, वहां पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डालना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है डालना होगा कि हाँ हमने भी यूज़ किया है एंड दिस इज प्रोडक्ट इज काफ़ी गुड, ठीक है, तभी आप जो है ऐसे आप जो प्रोडक्ट को यू कैन सेल इट इन दी मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द बेंच ऑफ जस्टिस हिमा कोहली जी एंड असानुद्दीन अमनुल्ला जी जो है, उनके जो बेंच है, उन्होंने क्या बोला कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से अगर हमें बचना है देन हमें ये सच स्टेप जो है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का जो है हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बोला कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है आप डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत बार करती है एंड बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स भी क्या करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत गलत टाइप का एडवर्टीजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा कि सेलिब्रिटी उन लोगों को डिसेप्टिव जो है, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट क्या है, पर्सन हु इंडोर्सेस अ प्रोडक्ट शुड हैव एडुकेट एक्सपीरियंस अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट, ठीक है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग क्या है कि आप जो है कुछ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप पूरी तरीके से नहीं बता रहे कि उसका सच क्या है, ठीक है, आप पूरी तरीके से नहीं बता रहे कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपने कब तक यूज़ किया, आपने यूज़ किया भी कि नहीं, मतलब आप पूरे तरीके से 100% आप जनता को नहीं बता रहे, यू आर जस्ट गिविंग देम टिडबिट्स हियर एंड देयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। एक और होता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जिसमें दे आर ट्राइंग टू प्रोडक्ट, पहले वो दिखाते कुछ और है बट वो बेचना कुछ और चाहते हैं। इफ़ यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ लेट्स से द गुटखा कंपनीज, व्हाट दे डू इज इलायची बेच रहे हैं और इस तरीके से बोलते हैं बट दे सेल समथिंग डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स, और ये बहुत चल रहा है, ठीक है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट तो इट इज़ ऑन हाई राइज ओनली, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। सो ये आपको देखने को मिलेगा कि डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल क्या है, ये क्या है, 360 डिग्री सॉल्यूशन है, डिजिटल सॉल्यूशन है, जो भी जो है स्टेक होल्डर्स है वो आके यहाँ पर अपना परमिशन सीक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, फी कैलकुलेट कर सकता है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है ये सेवा पोर्टल जो है ये आता है। दिस पोर्टल विल प्रोवाइड इट्स सर्विसेज अंडर वाइडर अम्ब्रेला ऑफ डिजिटल इंडिया टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स, कम्युनिटी एंड प्राइवेट रेडियो चैनल्स का जितना भी प्रॉब्लम्स है उनको ये हम ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में जो है लेकर आएंगे। सोशल मीडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, इसीलिए इन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया को भी हमें डिजिटल ब्रॉडकास्ट जो है उसमें हम लोगों को ब्रॉडकास्ट सेवा जो पोर्टल है उसमें भी हमें लेकर आना चाहिए, ठीक है। सो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.